नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान बालोतरा कक्षा अष्टमी विषय सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास भाग 2 पाठ 2 भूमि मृदा जल प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। आज हमारा प्रकरण रहेगा भूमि यानी जमीन, पृथ्वी, मृदा यानी मिट्टी, जल जो पानी हम पीने योग्य काम करते हैं, और प्राकृतिक वनस्पति कैसी है, और वन्य जीवन। आज हमारा प्रकरण है भूमि संसाधन। यानी हम इस पाठ में ये पढ़ेंगे कि विश्व के विभिन्न देशों में अलग अलग वहाँ की भौगोलिक स्थिति अनुसार वहाँ की भूमि, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की जल, वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति और वहाँ के वन्य जीवन अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। इस पुस्तक के माध्यम से हमें 2 देशों के उदाहरण के बारे में समझाया गया है। पहला है अफ्रीका और दूसरा है न्यूजीलैंड। अफ्रीका का एक तंजानिया नामक एक राज्य है। वहाँ के लोग किस प्रकार काम करते हैं, वहाँ के कैसे जीव जंतु है, वहाँ की क्या कृषि व्यवस्था है, उसके बारे में बताया गया है। यानी वहाँ चट्टानी भाग है, वहाँ लोग छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं और पर्याप्त यानी अपने मक्का है, सेम है, वहाँ की फसल उगाकर अपना जीवन पर्याप्त करते हैं। वहीं और हम न्यूजीलैंड के पीटर, वहाँ के न्यूजीलैंड में एक पीटर वहाँ का प्रदेश में वहाँ की मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, तो वहाँ के लोग भेड़ पालन करते हैं। वहाँ पहाड़ी इलाका है, विस्तृत घास के मैदान है, उसी के साथ साथ वहाँ जैविक कृषि भी करते हैं। तो यानी अलग अलग विश्व के अलग अलग विभिन्न राज्यों में अलग अलग प्रकार की भूमि और जल, मृदा, वनस्पति और वन्य जीव रहते हैं। तो आज हमारा है भूमि संसाधन। तो हम ये भूमि क्या है, भूमि किसे कहते हैं? भूमि हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। यदि विश्व के अंदर भूमि यदि नहीं होती तो आज विश्व के अंदर इस प्रकार का भौगोलिक दृश्य हमको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो हम चलिए देखते हैं। एक हमने माना कि एक आकार में भूमि बना दी, तो इस भूमि को हम तय करते हैं कि इस भूमि के अंदर कितने प्रतिशत, माना ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के अंदर 30% भाग भूमि है और 70% भाग जल है। तो यहाँ 70% भाग जल है, तो ये 30% भाग भूमि है और 70% भाग जल है। 70% भाग मनुष्य न रहने, न पेड़ पौधे, न वनस्पति, वन्य जीव, किसी भी प्रकार का काम नहीं, यहाँ केवल जल है। 30% भाग के अंदर ये मनुष्य आवास के लिए जमीन, ठीक है, वनस्पति यही होती है, वन्य जीव यही रहते हैं। यानी ये भाग हमारे कृषि और अन्य प्रकार की सुविधाओं के लिए काम आता है। इस प्रकार भूमि में सघन और विरल इलाके भी हैं। सघन का मतलब होता है वो शहर जहां ज्यादा लोग रहते हैं, और विरल का मतलब होता है वह शहर वहां कम जनसंख्या पाई जाती है, वहां की जनसंख्या कम पाई जाती है। सघन वो शहरी इलाके होते हैं जहां सभी प्रकार की सुविधाएं होती हैं, विद्युत की सुविधाएं, पेयजल की सुविधाएं, अच्छे अच्छे मकान, शानदार बिल्डिंगें, शिक्षा की उस व्यवस्था। तो शहर की और जनसंख्या ज्यादा रहती है, वो भाग सघन कहलाता है। और विरल मतलब ऐसे इलाके जहां दूर दूर ढाड़ी हो, जैसे राजस्थान के अंदर एक घर से दूसरे घर में बहुत दूरी है और घर भी बहुत बड़े बड़े एरिया के अंदर बने हुए हैं। ये तो था सघन और वन। वैसे भूमि को हमने
3-4 बिंदु भूमि के अंदर ध्यान करने योग्य हैं। पहला है, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा, भूमि के अंदर 30% भाग भू क्षेत्र है, भूभाग है, रहने योग्य है, और 70% भाग में जल है। और भूमि जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान है। यानी भूमि अलग अलग राज्यों में अलग अलग विभागों में, जैसे पंजाब का एरिया देखा जाए तो वहां बहुत सारी कृषि होती है, और इधर दक्षिणी भारत के अंदर जाए तो वहां पहाड़ी इलाके हैं, और हमारे यहाँ राजस्थान की इधर बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा रेतीले भाग है। तो विभिन्न भागों के अनुसार अलग अलग, कहीं उबड़ है, कहीं खाबड़ है, कहीं समतली मैदान है। जहाँ समतली मैदान है वहां लोग ज्यादा रहते हैं और वहां जनसंख्या ज्यादा रहती है, वहां खेती कृषि अधिक होती है। और जैसे रेगिस्तान थार के मरुस्थल के अंदर की बात की जाए तो यहाँ रेतीले दौरे हैं, यहाँ लू ज्यादा चलती है, बारिश के समय यहाँ बारिश कम होती है, कहीं अतिवृष्टि, कभी अल्पवृष्टि, कभी अनावृष्टि नहीं के बराबर होती है। इसलिए लोग ज्यादातर उस इलाकों में रहना पसंद करते हैं जहां सुख सुविधा संपन्न युक्त हो। तो इसलिए कहीं ढाल युक्त जमीन होती है और कहीं मैदानी युक्त होती है, कहीं घाटियां होती हैं, पहाड़ी, पर्वत और पठार, अलग अलग सघन वन बसे हुए। इस प्रकार विरल क्षेत्र और सघन यानी ज्यादा जनसंख्या रहती है, जहां पर ज्यादा प्रकार की शुद्ध है, और विरल में जनसंख्या बहुत कम मात्रा में पाई जाती है और कम लोग रहना चाहते हैं। तो अब हम इसके आगे हम अगला बिंदु करेंगे, भूमि का उपयोग। कृषि, वन, खनन, आवास और उद्योगों हेतु किया जाता है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा भी निर्धारित किया जाता है। वहां का स्थल, वहां की रहने योग्य भूमि है या नहीं, पर्याप्त मात्रा में जल है या नहीं, वहां खनन है या, और वहां की जलवायु के अनुसार भी भूमि का उपयोग किया जाता है। भूमि को 2 भागों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को 2 भागों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। निजी भूमि मतलब व्यक्ति का स्वयं का उस पर स्वामित्व, और सामुदायिक भूमि मतलब सभी का समान रूप से। निजी भूमि व्यक्ति अपने घर, आवास, उद्योग और में काम ले सकता है, और सामुदायिक भूमि वहां का जल कुंड है, शमशान घाट है, और औषधि, फल या विभिन्न प्रकार की, इसे हम साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। भूमि का संसाधन का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। भूमि का रखरखाव करने के लिए हमें भूमि का कटाव नहीं हो, इसलिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, और रासायनिक और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग बंद होना चाहिए। पशुपालन सारे पर रोक होना चाहिए। इसी के साथ ही भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, और आज इसका रखरखाव करना हमें बहुत आवश्यक है। आने वाली पीढ़ियां यदि सिर्फ रहना देखना चाहते हैं तो भूमि का उपयोग वर्तमान पीढ़ी उस हिसाब से करे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी हमें स्वस्थ जीवन, सुख की और समृद्ध भूमि मिल सके। कक्षा कार्य भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग भूमि है? सघन भूमि क्या है, विरल भूमि क्या है, गृह कार्य भूमि का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, और दूसरा प्रश्न, भूमि संसाधन का संरक्षण आप कैसे करेंगे? इसको अपने शब्दों में लिखना है।